So what is up everybody, welcome back to another video of JavaScript tutorial। और आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट को पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कैसे उसके अंदर प्रॉपर्टी को ऐड किया जाता, बनाया जाता, बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली है ऑलरेडी। लेकिन इस वीडियो में अब हम जावास्क्रिप्ट के थोड़ा एक स्टेप आगे जाके जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा एक स्टेप आगे जाके हम बात करने वाले हैं कि अगर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैं कैसे एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग है तो उसे कैसे मैं रिमूव कर सकता हूँ, और कैसे कोई प्रॉपर्टी को अपडेट कर सकता हूँ, किसी वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। लेट्स से मुझे मेरे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में मुझे मैन्युअली कोई चेंज नहीं करना है, मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करके आगे किसी पॉइंट पे किसी डिफरेंट फाइल में कॉल करके मुझे कोई वैल्यूज को अपडेट करनी है, रिमूव करनी है, या फिर कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, तो वो कैसे हम परफॉर्म करेंगे। तो वो सारी चीजों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो मैं बता दूं, मैं ये जावास्क्रिप्ट सीरीज चलने वाली है और ये जावास्क्रिप्ट सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हम एग्जांपल के तौर पे सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो यार बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज होने वाली है। तो यार फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन हिट कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। कोई भी एक HTML फाइल बना लो, HTML कोड लिख लेते हैं हम उसके अंदर। सो मैं लिखूंगा HTML। अब लेट्स से अगर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है तो जैसे कि मुझे पता है मुझे स्क्रिप्ट टैग तो लिखना पड़ेगा HTML के अंदर, तो मैंने स्क्रिप्ट टैग बना दिया। अब फॉर दिस एग्जांपल लेट्स से हम लिख देते हैं पर्सन और इधर लिखेंगे हम नेम हो गया हमारा लेट्स से अमन। फिर उसके बाद हम इधर लिख देते हैं प्रोफेशन लिख देते हैं इस बंदे का वेब डेवलपर। ओके, और लेट्स से स्टडिंग में लिख देते हैं स्टडिंग में साइंस, साइंस हो गया। ओके, अभी के लिए हम सिर्फ इतनी वैल्यूज को कंसीडर करते, इतने प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते। सो लेट्स से ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है। अब इसे किसी पॉइंट पे मैं प्रोग्रामिंग के अंदर काफी कोड कर चुका हूँ, किसी पॉइंट पे मुझे बिना इस ऑब्जेक्ट को कुछ किए मेरे को इधर आके अगर मैं बोलता हूँ मुझे लेट्स से स्टडिंग में अभी साइंस के बजाय अमन ने डिसाइड किया कॉमर्स पढ़ने का, तो मैं वापस आके इधर कॉमर्स लिखूंगा नहीं। ये एक तरीका नहीं है कि मैं इधर आके कॉमर्स लिखते बैठूं, ऐसे नहीं किया जाता प्रोग्रामिंग। लेट्स से किसी पर्पस से हमने साइंस लिखा था, ये उसकी फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन अब उसकी सेकंड चॉइस कॉमर्स हो गई है। मुझे अगर ट्रैक रखना है कि भाई पहले क्या सेलेक्ट हुआ था, तो साइंस को अगर मिटा के मैं कॉमर्स लिख देता तो मुझे पता ही नहीं चलेगा इसके पहले इसकी वैल्यू क्या थी। और फिर ऐसे बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं जिसकी वजह से मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे ऑब्जेक्ट के किसी वैल्यू को मैं मैनुअली जाके उधर चेंज कर दूं। सो मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा बिना इसे चेंज किए। तो लेट्स से एक पॉइंट आता, अभी के लिए हम इसे कंसोल करके देखते हैं, console.log। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट। इसके अंदर नेम अमन हो गया, प्रोफेशन वेब डेवलपर हो गया, स्टडिंग साइंस हो गया। अब लेट्स से किसी गिवन पॉइंट पे अब मुझे कैसे अगर एक एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करनी है, लेट्स से अभी स्टडिंग मेरे को साइंस से चेंज करके कॉमर्स करना है, तो इस चीज को मैं कैसे करूंगा। सो बहुत ही सिंपल है। अगर तुमने लास्ट वीडियो देखा तो जिस तरीके से हम डिफाइन करते हैं एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, बहुत सारे तरीके थे। जैसे कि हम ये यूज करते थे पर्सन डॉट, लेट्स से मुझे कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, न्यू प्रॉप, तो हम डॉट ऑपरेटर यूज कर लेते थे और फिर इक्वल्स टू देके उसकी प्रॉपर्टी ऐड कर देते थे, वैल्यू वगैरह लिख देते थे। और अगर ऐसे नहीं करना है तो एक बहुत ही एफिशिएंट वे मैंने डिस्कस किया था जो था स्क्वायर ब्रैकेट को लेके। हम ऐसे कुछ कर सकते हैं, न्यू प्रॉप, और फिर उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी और उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। एकदम बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हें अभी भी करना है अपडेट करने के लिए किसी भी वैल्यू को। तो लेट्स से हमारे केस में है पर्सन का स्टडिंग मुझे चेंज करना है, तो वो हो जाएगा स्टडिंग, और मुझे उसकी वैल्यू अब साइंस पहले थी, अब कॉमर्स करनी है। मैंने कॉमर्स लिखा, सेव किया, गो बैक टू दिस थिंग। अब बेसिकली अगर मैंने कंसोल इधर किया है तो ये फर्स्ट प्रिंट था, इसके बाद वापस से हम कंसोल कर देते हैं console.log पर्सन अगेन। अब तुम्हें लगेगा दो बार क्यों कंसोल, तो इधर जब मैं कंसोल करूंगा तो मुझे ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट। लेकिन इसके बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसके बाद ये ऑब्जेक्ट अपडेट हो गया है, अपडेट होने की वैल्यू मुझे यहां से मिली। सो ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, अगर तुम देख सकते हो, नेम है अमन, प्रोफेशन है वेब डेवलपर एंड स्टडिंग साइंस। उसके बाद मैंने उसके वैल्यू को चेंज करके कॉमर्स कर दिया था, तो जो मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट बना, जो सेकंड डेटेड वैल्यू मेरी स्टडिंग की कॉमर्स हो चुकी है। इस तरीके से तुम किसी भी एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। देन लेट्स से अगर मुझे इस पॉइंट पे मुझे बिना इधर जाके कोई नई प्रॉपर्टी ऐड नहीं करनी है, मुझे डायरेक्टली इधर किसी पर्पस की वजह से न्यू प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो मैं कैसे करूंगा। सिंपल तरीका है, मैं इसे लिखूंगा पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट। देखो मोस्ट एफिशिएंट वे स्क्वायर ब्रैकेट है ऑब्जेक्ट के मामले में, इसलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पसंद करता हूँ।
चॉइस की बात है, तुम डॉट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। सो मैं लेट्स से फेवरेट चैनल, आप सेव करेंगे, इधर देखेंगे। ओके सो देखो, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये था, अपडेटेड ऑब्जेक्ट ये है जिसके अंदर स्टडिंग कॉमर्स है। मैंने एक नया प्रॉपर्टी भी ऐड कर दिया, फेवरेट चैनल इंडिपेंडेंट कोडर। ऑसम। अब लेट्स से मुझे किसी वैल्यू को अब इसमें से डिलीट करनी है। लेट्स से मुझे अभी इसके अंदर से स्टडिंग निकाल देना है। भाई इसकी पढ़ाई लिखाई हो गई, अब ये नहीं पढ़ता है, तो लेट्स से मैं कैसे डिलीट करूँगा, मुझे स्टडिंग डिलीट करनी। तो यार बहुत सिंपल है, तुम्हें डिलीट लिखना है। डिलीट कीवर्ड के आगे तुम्हें ऑब्जेक्ट विथ उसका की नेम लिखना जो तुम्हें डिलीट करना। तो हमारे केस में कैसा होगा स्टडिंग के लिए, पर्सन, और मैं इधर लिखूंगा स्टडिंग, सिंपल, बस इतना ही करना है। अब मैं कंसोल करूंगा, अब देखते क्या होता है। अब तुम देखोगे नेम है, प्रोफेशन है, लेकिन उसके बाद स्टडिंग नहीं है हमारे पास नए प्रिंट के अंदर, सीधा फेवरेट चैनल है। क्यों? क्योंकि हमने स्टडिंग को डिलीट कर दिया। तो ये बहुत ही कॉमन तरीके हैं किस तरीके से तुम किसी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे किसी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, न्यू वैल्यू को ऐड कर सकते हो और किसी वैल्यू को डिलीट कर सकते हो। सो यार आज के लिए बस इतना ही, यही था ऑब्जेक्ट रिलेटेड स्मॉल वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी का अभी उस लाइक बटन को हिट कर दो, और अभी तक फर्स्ट टाइम बोलने के बावजूद अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं हिट किया तो यार अब तो सब्सक्राइब दबाए बिना मत जाना। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।